हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ना नेटवर्किंग का क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंट्रानेट क्या है, सबनेट क्या है, क्लासफुल एड्रेसिंग देखेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क एंड नंबर ऑफ होस्ट इन क्लासेस देखेंगे, एंड देन ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। ये जो हमारा क्लास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि हर एग्जाम में, ठीक है, तो यदि नेटवर्किंग से मान लीजिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसमें से ना 2 से 4 5 नंबर तक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिलता ही है कि क्लास ए का रेंज क्या होगा, बी का रेंज क्या है, सबनेट मास्क क्या है, क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क कितना होगा, तो ये सब जो है वो आता है। ठीक है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि हम लोग जो है वो गिकी बैंकर्स ऐप के ऊपर जो है वो फुल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए। फुल कोर्स डजेंट मीन कि वो 40 नंबर का जो है उसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ कवर करते हैं। तो वहाँ पे आपको मिलता है MCQ, लेक्चर वीडियोज, लेक्चर PDF, और अलग से भी अभी हमारा एक और कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ है, ठीक है, @199 ओनली, जिसमें आपको 20 फुल मॉक टेस्ट मिलता है और आपको 100+ जो है वो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलता है। तो आप उसको ले सकते हैं लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और यदि आपका कोई क्वेरी होता है तो आप हमें इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप करिए, ठीक है, और आपको जो है वो जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि इंट्रानेट क्या है। देखिए, इंट्रानेट क्या है कि जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, ठीक है, जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है तो वही है इंट्रानेट। ठीक है, तो मान लीजिए जो ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका अपना एक नेटवर्क होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि प्राइवेट नेटवर्क है, यानी वो इंट्रानेट है। यदि हम ऐसे बोलें तो एन इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क कंटेन्ड विद इन एन enterprise that is used to securely share company information and computing resources among employee। तो वो क्या है इंट्रानेट। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, पता है क्या, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो प्राइवेट आईपी है, जो इंट्रानेट आईपी है, वो स्टार्ट कहां से होता है। तो यही 3, इसको याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। या तो वो 10 से स्टार्ट होगा, या 192 से स्टार्ट होगा, या 172 से स्टार्ट होगा। 10 से, 192 से और 172 से। ठीक है, तो ये इंट्रानेट में बस इतना ही हमें पढ़ना है। सबनेटिंग क्या है। देखिए, सबनेटिंग क्या है ना कि आप एक आईपी लेते हैं, ठीक है, एक आईपी लेते हैं और उसको ना हम डिफरेंट सेक्शन में बांट देते हैं, सबनेटिंग कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या है कि सबनेटिंग करने से क्या होता है कि आपका नेटवर्क पे ना कंट्रोल जो है वो सही रहता है, आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते हो, बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ये चीज़ है। तो सबनेटिंग क्या है कि इज द स्ट्रैटेजी यूज टू पार्टीशन अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क इनटू मोर देन वन स्मॉलर लॉजिकल सब नेटवर्क or breaking larger network in a smaller network for better management and for better security। तो ये होता है हमारा सबनेटिंग का। सबनेटिंग का ये डेफिनेशन हुआ। लेकिन देखिए, इसमें ना क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। सबनेटिंग तो ठीक है, थ्योरेटिकली समझ गए कि बड़ा नेटवर्क को छोटा नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं, तो वो सबनेटिंग हो गया। कैसे हो गया वो नहीं देखेंगे फिलहाल, ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। देखिए, एक हमेशा क्या आएगा आपका कि आता है कि क्लास का रेंज क्या है, क्लास ए जो है उसका आईपी कहां से कहां तक होता है। जैसे क्लास ए का जो है वो 1 से 1 to 26 तक होता है, इसका ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का ये है। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज जो है वो कैसे फाइंड आउट हुआ है। एग्जाम में आपको रेंज पूछ सकता है, क्लास ए का रेंज क्या है, बी का रेंज क्या है। और ये जो है ना, ये स्टार्टिंग बिट्स होता है, ये स्टार्टिंग बिट्स होता है। स्टार्टिंग बिट्स मतलब
कि चलिए इसको बताएंगे। अभी समझ लीजिए कि ये यदि आप किसी आईपी एड्रेस को, मैं बात कर रहा हूँ IPv4 एड्रेस का, जो क्लासफुल एड्रेसेस हैं, जो IPv4, अब IPv6 एड्रेस आजकल यूज होता है, तो IPv4 का जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में कुछ आता होगा ना कि कुछ IP होता है जैसे 192.168.21.73, कुछ ऐसा, मतलब कि जिसमें 4 पार्ट में डिवीजन टाइप का लगता है कि 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा IPv4 एड्रेस। तो अब जब इसको बाइनरी में आप चेंज करेंगे ना 0-1 वाले में, तो उसमें यदि सबसे पहला डिजिट 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि वो क्लास A का है। यदि 2 डिजिट 1-0 आ जाए तो आप समझ लीजिए क्लास B का है। यदि 1-1-0 आ जाए तो समझ लीजिए C का है। यदि 1-1-1-0 आ जाए समझ लीजिए D का है। और 4 गो 1 आ जाए समझ लीजिए E का है। अब हम लोग एक बार ये देखेंगे कि ये जो क्लास है ना, ये हम लोग कैसे निकालते हैं रेंज, जिससे मान लीजिए कि एग्जाम में यदि आपको याद नहीं रहे ये, और मैं कभी भी इस बात पे स्ट्रेस नहीं देता कि किसी भी चीज़ को याद किया जाए, तो एक बार ना उसको देख लेते हैं ये कैसे करते हैं। अच्छा, उससे पहले ना मैं यहाँ पे बस बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन दिया हुआ हूँ, तो आई होप कि आप सब जानते होंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल तो आप लोग जानते हैं ना। मान लीजिए कि एक ऐड दे रखा है 10111111। अब इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये पहला हम लोग लेते हैं कि ये 0th है, ये 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। अब करें 1 इंटू 2^0, 1 इंटू 2^1, 1 इंटू 2^2, पोजिशन लेते हैं, इधर से पोजिशन ले रहे हैं, पोजिशन है ये। ठीक है, ऐसा करके कर लिया, फिर ऐड कर दिया, ये हो गया 191। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग ना एक बार रेंज देखते हैं कि ये जो हम लोग रेंज डिफाइन करते हैं ना कैसे होता है, जो आपको मैंने बताया कि 1 to 26। देखिए क्या है कि ये जो है हमारा जो IP एड्रेस है वो 4 ऑक्टेट में होता है, डॉट 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 फिर डॉट, है ना, ये 4 ऑक्टेट में होता है। तो हम लोग जब ये रेंज की बात करते हैं, ठीक है, रेंज की बात करते हैं, तो हम तो बस बात कर रहे हैं पहला का ना। मैं क्या बताया था आपको कि जो पहला वाला है ना, मैंने बताया था यहाँ पे कि आप इसको चेंज कर लेना IP एड्रेस में, जो पहला बीटा है उससे पता चल जाएगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लासेज हम सिर्फ ना पहले ऑक्टेट पे ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले ऑक्टेट पे ध्यान देंगे। अभी क्या करेंगे, मान लीजिए कि यदि हमारे पास एक ऑक्टेट है, मतलब कि 8 प्लेसेस हैं, उस 8 प्लेसेस, देखो 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं। अब बताओ कि बाइनरी की यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बाइनरी नंबर कब बनेगा कि सबको 1 कर दो, और सबसे छोटा बाइनरी नंबर कब बनेगा कि हम सबको 0 कर दें। 0 करने से मान लीजिए आप बोलेंगे उसका तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग यदि छोटा बनाना हो तो 0-0 करेंगे तो सबसे छोटा तो हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग बिट्स जो है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि क्लास A में 0 होता है, B में 10, C में 110, D में 111, इसमें 4 times 1। तो क्लास A में क्या है कि स्टार्टिंग बिट्स आपको निकालना है, तो सबसे छोटा नंबर होगा, यानी सारे 0 कर दिए, लेकिन स्टार्टिंग बिट्स जो है 0 था, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हूँ आपके समझने के लिए, कर दिया। अब इसमें क्या है कि अब जैसे लास्ट बिट में सारा 1 रखते सबसे बड़ा बनता, तो उसमें भी जो है वो पहला बिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चेक बिट है उसको 0 कर दे रहे हैं, जिससे क्लास A पहचाना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए क्या है कि हम लोग जो है वो क्लास निकालना चाह रहे हैं, क्लासेस का रेंज निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो हमको पता है कि IPv4 में 4 ऑक्टेट होता है ना, 4 आपको डॉट 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 डॉट, है ना, कोई डिजिट कोई डिजिट कोई डिजिट कोई डिजिट ऐसा करके। अब क्या है कि हमें यदि रेंज निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है,
तो देखिए, तो है क्या कि ऑक्टेट में हम लोग स्टार्टिंग में सारा बिट 0 लिखे, लास्ट में सारा बिट 1 लिखे, और चूंकि क्लास ए का जो ये हम लोग बोलेंगे चेक बिट होता है, ये होता है 0 मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 डाल दिए दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो क्या है ये, तो ये आएगा 0 और ये आएगा 127। अब है क्या कि जो फर्स्ट बिट होता है ना, रिजर्व होता है क्या कि एज ए नेटवर्क आईडी एंड लास्ट रिजर्व एज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो 0 से 127 में क्या होता है कि एक इधर का कम हो जाएगा और एक इधर का जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया 1 to 126 जो है वो होता है ये, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब क्लास बी में मैंने क्या बताया था कि ये होता है क्या 10, ठीक है, और ये पैटर्न में है 0 1 0 1 1 0 ट्रिपल 1 0 और 4 को 1, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग ना एक बार क्लास बी का देख रहे हैं। तो देखिए क्लास बी में भी क्या किया, मान लीजिए स्टार्टिंग के लिए हमको सारा क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, 0, और लास्ट के लिए सब में जो है वो 1, ठीक है। अब क्या है कि इसका चेक बिट क्या होता है 1 0। देखिए इसमें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि 1 0 या 0 थोड़ा सा लग रहा है याद रखने वाला, इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा जब आप निकालेंगे ना, ठीक है। यदि मैं डिटेल में बताऊंगा तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी छोड़ देते हैं। अभी बस देख लीजिए कि 0 क्लास बी का 1 0 होता है। तो अब क्या है कि ये सब तो 0 रखेंगे और पहला जो 2 बिट है, ठीक है, पहला जो 2 बिट है उसको क्या करते हैं हम लोग कि ये कर देते हैं 1 0, ये कर देते हैं 1 0 लास्ट, और ये सब ऐसे ही रहा। इसमें भी क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा और सब ऐसा ही रह जाएगा। तो जब आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या 128 और ये हो जाएगा आपका 191, ठीक। तो इसका जो रेंज है ये हो जाएगा 128 to 191, ठीक है। क्लास, और एक अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा माइंड में कि क्लास ए में तो आपने पहला और लास्ट हटवा दिया था, इसमें क्यों नहीं हटाया। तो हम क्लास ए में हटाएंगे क्योंकि ये 0 वाला है ना, इसीलिए स्टार्टिंग का इस सब में हम लोग यही रखेंगे 128 to 191। अब क्लास सी में भी यही करेंगे कि मान लीजिए जब स्टार्टिंग है तो मान लीजिए सारा 0 होना चाहिए कायदे से, ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए सारा 1, ठीक है। अब क्या है कि चूंकि इसका जो है वो ये स्टार्टिंग बिट होता है 1 1 0, तो ये 1 1 0 कर दीजिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए ऐसे। इसमें भी हो जाएगा 1 1 0 और ये जो है वो बाद बाकी ऐसे रह जाएगा, ठीक है, 5। अब जब आप इसका देखेंगे, यदि आप इसका बाइनरी निकालोगे तो ये आ जाता है 192, ये आ जाता है 223। तो ये हमारा जो रेंज है ये हो गया क्या कि 192 से 223 हो गया क्लास सी, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट देखिए क्लास डी, क्लास डी में क्या होता है 111 होता है। तो जैसे इसमें बताया था वैसे ही आप इसमें कर लेंगे, 111 कर देंगे, तो ये हमारा रेंज निकल जाएगा। अब क्या है कि अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोई आईपी दे देगा, बोलेगा क्या कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है बताइए। तो आप बताएंगे कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये मेनली ये क्वेश्चन आता है। अब क्लास ई का जो है वो 4 1 होता है, तो वही फिर वही बात करेंगे, सबको 0 कर दीजिए, ठीक है, सबको 0 कर दो और ये सारा 1 कर दो, है ना। कि सबसे आप जब मैथ्स में भी सबसे बड़ा नंबर फाइंड करते हो और सबसे छोटा करते हो, सब बड़ा में क्या करते हो 5 डिजिट का बोलता है 5 times 9 दे देते हो, छोटा बोलता है 5 डिजिट का तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो अपना तरीका है 1 डाल के वो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी यदि बाइनरी में सबसे बड़ा बनाना होगा क्या तो सबको भाई 1 कर देंगे और छोटा बनाना सबको 0 कर देंगे। तो ये स्टार्टिंग और ये लास्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि चूंकि हमारा जो चेक बिट है यहाँ पे ई क्लास में वो 4 1 होता है, तो भाई इतना चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा और इसमें भी 4 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब निकालेंगे तो स्टार्टिंग भी 240 और ये 255 होता है।
ठीक है। अब चूंकि ये सारा 1 वाला कम्बिनेशन है तो लास्ट का एक डिजिट को हम लोग एक जो आईपी होगा उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि वो 255 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है वर्क वाला रेंज जो है 242 254 होता है। तो अब पता तो चल जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये देखते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन आईपी एड्रेस ऑफ अ क्लास। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए ये हमारा है, किस में है। तो दो तरीका है कि आपको यदि ये बिल्कुल आपने याद रखा हुआ है कि क्लास ए का रेंज ये, बी का रेंज ये, सी का रेंज ये, तो आप देखते ही बोल दोगे कि अरे भाई ये क्लास बी में है, ये क्लास बी में है। ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि इसको आप जो है देखिए इसमें 4 ऑक्टेट है यहाँ भी। ठीक है, 4 ऑक्टेट है यहाँ भी, ये 4 ऑक्टेट है। तो पहला वाला को बाइनरी में चेंज करेंगे। अब बाइनरी में जब चेंज करेंगे 140 को तो ये ऐसा आएगा। तो आप देखिए स्टार्टिंग बिट 10 आया। 10 किसका होता है? क्लास बी का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्लास बी से बिलोंग करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेटवर्क एंड होस्ट एड्रेस। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पूछा जाएगा कि जैसे दे देगा कि क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं और नंबर ऑफ ये कितना हो सकता है। देखिए सिंपल है क्या कि क्लास ए बी सब में आप जानते हैं कि 4 ऑक्टेट होता है ना, 4 ऑक्टेट होता है। मान लीजिए कि 4 ऑक्टेट तो होगा ना, आईपी जब भी होगा IPv4 का तो 4 को डिजिट तो मिलता है ना आप लोगों को। तो क्लास ए में क्या होता है, ये होता है उसका नेटवर्क बिट और ये होता है होस्ट बिट। ठीक है, क्लास ए के बारे में बात करें। बी में क्या हो जाता है कि ये यहाँ तक चला जाता है नेटवर्क, और बस एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए याद बहुत रखने का ज़रूरत नहीं है। सी में ये 3 तक चला जाता है। तो इसी तरह क्लास ए में नंबर ऑफ बिट 8 होता है, चूंकि टोटल 32 होता है ना। मान लीजिए ये भी 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, टोटल 32 बिट होता है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट इसमें होता है 8 और इसमें होता है 24। 32 का ही तो खेल है, 32 है 32, 8 हो गया तो 24 बच गया। अब क्लास बी में 16 होगा। ठीक है, और इसमें भी 16, 32 में से 16 चला गया। तो अब क्लास सी में 24 होता है तो 32 में 24 चला गया तो 8 हो गया। तो पता है आपको रियल लाइफ में जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यूज़ करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो क्या करता है कि क्लास बी ही वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी होता है। बहुत छोटा है तो क्लास सी भी यूज़ करेगा। ठीक है, अब आइए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं ये वाला कि अब देखिए, ठीक है, अब हमारा ये तो निकल गया नंबर ऑफ बिट फॉर नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट फॉर नेटवर्क निकल गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक दे देता है आपको कि ये एक आईपी है। ठीक है, ये एक आईपी है। ठीक है, और इस आईपी में नेटवर्क पार्ट होस्ट पार्ट क्या है, तो ये तो पता था 140 वाला क्लास बी का है, और क्लास बी है तो आपको पता है कि ए वाले में क्या था 8 नेटवर्क 24 16 16 और ये था 24 8। तो बी का है तो भाई 16 बिट ये 16 बिट ये, 16 बिट मतलब 2 ऑक्टेट, 16 बिट मतलब 2 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट नेटवर्क 2 ऑक्टेट होस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि फाइंड नेटवर्क एड्रेस फॉर गिवन आईपी। तो बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये क्लास बी का है, ये क्लास बी का है ना 140 वाला। ठीक है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये आईपी दिया है। अब बता रहा है क्या कि फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस भाई इसका बताओ। अब आप एक बात बताओ, क्लास बी का है तो पहला ये 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होगा, 2 ये होस्ट के लिए होगा। अच्छा रेड रेड हो रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट 2 ऑक्टेट इज कांस्टेंट एंड लास्ट 2 ऑक्टेट इज ऑल 0। हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम लोगों को इसका निकालना है, नेटवर्क एड्रेस पूछ रहा है, तो होस्ट वाला पार्ट से कोई मतलब है नहीं है ना, तो उसको 0 कर देंगे। तो हमारा मतलब बस इससे है। ठीक है, ये से मतलब नहीं है, नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए अब इसका जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग करने बाद तो क्या होगा 149, और ये सारा हम यदि 0 कर देंगे तो ये जो है हमारा नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, अब हमें यदि निकालना हो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो कैसे निकालेंगे। देखिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए क्या करना है कि ये है, ठीक है, आईपी हमारा यही था ना, यही है 220 है, कुछ नहीं करना है। अब पता है कि ये बी क्लास का है,
बी क्लास का है तो ये वाला जो है हमारा नेटवर्क पार्ट है, ये मेरा होस्ट पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, होस्ट पार्ट में सारा 1 कर देंगे, वही होता है हमारा क्या, वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बोला था ना कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है कि उस रेंज का सारा जो लास्ट वाला आईपी होगा वो होगा। तो लास्ट वाला हमारा क्या, ये है, तो सारा 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब जैसे क्लास सी में हमको पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट इन क्लास सी। तो क्लास सी में क्या था, याद करिए एक बार, ए में क्या था कि नेटवर्क में कितना बिट था, 8, नेटवर्क में 8 बिट था और होस्ट में 32 में से 8 गया कितना, 24। बी में कितना था, 16। सी में कितना हो जाएगा, 8 24। अब सी है तो ये हो जाएगा। अब पूछता है कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नेटवर्क पर सबनेट कितना होगा। देखिए एक बात बताइए कि 24 आपके पास है, टोटल होस्ट हो सकता है, ठीक है, तो 2 to the power 24 - 2, ठीक है, ये हम लोग कर देंगे। ठीक है। और यदि ये निकालने के लिए बोलेगा कि और 2 क्यों माइनस कर रहे हैं पता है, वही लास्ट वाला और मतलब स्टार्टिंग वाला वो बिट माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क पर सबनेट या नंबर ऑफ नेटवर्क पर होस्ट बोल सकते हैं, तो ये होगा। ठीक है। और नंबर ऑफ नोड पर सबनेट कितना हो जाएगा, तो वही, चूंकि एक नेटवर्क बिट 8 है, ठीक है, तो नेटवर्क का साइज क्या हो सकता है, 2 to the power 8 - 2। देखिए एक बात आप समझिए कि यदि हम आपको कोई आईपी एड्रेस देते हैं तो हम क्या मतलब सोचते हैं। देखिए पहला तो ये है कि नंबर ऑफ नेटवर्क जो है, ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क जो है, ठीक है, वो क्या है कि कोई आईपी देते, नंबर ऑफ नेटवर्क तो कम ही रहेगा, और एक नेटवर्क में कितना मशीन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो दैट इज होस्ट। तो एक नेटवर्क में होस्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेटवर्क में जो है वो होस्ट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है। ठीक है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट, तो अब क्या कि जैसे नंबर ऑफ होस्ट 24 है ना, तो एक नेटवर्क में ये 24 होस्ट ये होगा, मतलब ये जो मैं निकाला हूँ 2 to the 24 - 2 एक नेटवर्क में। और नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जो नेटवर्क बीट है 2 to the power 28 - 2। ठीक है। अब आइए, अब क्या है कि सबनेट मास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। क्लास ए है तो क्लास ए मतलब 1 तो 1 to 55, क्लास बी मतलब 2 to 55, क्लास सी मतलब 3 to 55, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा एक बार। ठीक है। तो क्लास ए हो गया 255.0.0, ठीक है, सी बी में 2 to 55.0.0, 3 to 55.0, ये बस इसे समझ जाएंगे, याद रहेगा। अब क्या है कि हाउ टू फाइंड सबनेट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सबनेट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा आईपी है, तो ये आईपी को बाइनरी में रख लिए। और एक बात बताइए, जब भी सबनेट एड्रेस फाइंड करना होगा, कुछ नहीं करना है, उसका सबनेट मास्क और आईपी को जो है वो क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ये कर देंगे, क्या कर देंगे, एंड ऑपरेशन कर देंगे। एक बात और याद रखिए, चूंकि क्लास बी में मैंने क्या बताया कि सबनेट मास्क क्या होता है, 2 बार 255 कर लीजिए और 0.0 कर लीजिए। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो दिया होगा कि सबनेट बिट यहाँ पे तुम ना 3 डिजिट का सबनेट बिट है या 2 डिजिट का आप यूज़ कर सकते हो, और ये है सबनेट बिट। तो यहाँ पे ना हम लोग सबनेट बिट 3 डिजिट का यूज़ कर रहे हैं, ये ठीक है, 3 डिजिट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 3 times 1 दे दिया, ये हमारा सबनेट एड्रेस निकल गया। एंड कर दिए, कुछ है ही नहीं, आईपी को उसके सबनेट मास्क के साथ एंड कर दीजिए। आपको एंड तो पता ही होगा ना कि बाइनरी में 1 1 तो 1 होगा, नहीं तो सारा 0 होता है। एंड में 1 0 0 0 1 0 1 1 1 रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि 3 बिट सबनेट मास्क हम यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सबनेट हो जाएगा 2 to the power 3 - 2 और नंबर ऑफ होस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है फाइंडिंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस फ्रॉम सबनेट एड्रेस। मुझे लगता है ना आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए।
बस आप लोगों को जो ये बताया है कि सबनेट मास्क क्या है, नंबर ऑफ होस्ट पर कितना होगा, रेंजेज क्या है, इससे आगे आप लोगों में नहीं बढ़ेगा वो। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दूंगा, वैसे तो ऐप में अपलोडेड है ही है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगेन फॉर अ रिमाइंडर, गीकी बैंकर ऐप पे आप जाइए। ठीक है, सिर्फ 199 में टेस्ट सीरीज कम से कम आप ले सकते हैं। वहाँ पे 11 फुल मॉक टेस्ट ऑलरेडी है, कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। और साथ ही साथ क्या है कि 100+ हमारा सब्जेक्टिव वाइज जो है वो जैसे C++ में 20 या 10 आपको मिल जाएंगे, नेटवर्किंग में 20 मिल जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर में 10 मिल जाएगा। जो प्रैक्टिस कर सकते हैं 20-20 क्वेश्चन का वो है। और ये फुल मॉक टेस्ट 80 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, तो उसमें सब कुछ कवर किया गया है, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारा जो 399 वाला कोर्स है ना, वो जो है वो उसमें सब कुछ ही है। जैसे अपकमिंग टेक्नोलॉजी में भी मैंने IoT हो या क्लाउड कंप्यूटिंग हो या मशीन लर्निंग हो, तो उसको भी हमने वहाँ पे 2-1 लेक्चर करके वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो जस्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर, एंड इन केस इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, टीम इज देयर टू आंसर योर क्वेरी। ओके, सो डोंट वरी। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और यदि आपको कंटेंट सही लग रहा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।